चैट में बता दिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो अब्दुल करीम, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट को बोलिएगा थोड़ा, अब्दुल करीम। हाँ चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आवाज आ रहा है तो क्लास को चालू कर लेते हैं। हम लोगों ने उस दिन एमटीके का टैब क्लियर किया था। आज हमारा जो है स्पेक्ट्रम का टैब है। आज हम लोग स्पेक्ट्रम के टैब को देखेंगे। स्पेक्ट्रम में हमारा जो है क्या क्या टैब क्या क्या काम करता है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से क्वालकॉम की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी जो है एज इट इज, जैसा हमने पहले बताया था, कनेक्टिविटी का आप लोग को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भेज दिया सभी को। हमारा दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट होगा। अगर इसका ड्राइवर किस तरह से मिसिंग हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम बूट जिग केबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बूट जिग केबल मिरेकल का कैसा होता है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मिरेकल बूट जिग केबल उसका नाम है, वैसे ये स्पेक्ट्रम के लिए काम आता है। इस जिग केबल का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे और इस जिग केबल को हम लोग डाटा केबल में लगा देंगे और सामने का पोर्ट, सामने का जो फ्रंट हिस्सा है उस हिस्से को हम लोग मोबाइल में कनेक्ट कर देंगे तो हमारा कोड मेकिंग चालू हो जाएगा और हम अपने मोबाइल को फ्लैश करके वापस से सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टैब क्लियरेंस। टैब क्लियरेंस में सबसे पहले जो है हमारा बूट सिलेक्शन। हम लोग हमेशा इसमें पहले हमारा आईसी जो लगा हुआ है, जो भी हमारा चिपसेट लगा हुआ है मोबाइल के अंदर, उस चिपसेट को सिलेक्ट करेंगे तभी हम लोग कुछ आगे काम करेंगे। इसमें सारे दिए हुए हैं, कीपैड के भी दिए हुए हैं, एंड्रॉयड के भी दिए हुए हैं। सभी का बूट सिलेक्शन अलग अलग है। मैंने बूट सिलेक्शन में एमटीके में भी बताया था, यूएमटी में भी बताया था और इस मिरेकल के एमटीके में भी मैंने बताया था कि बूट सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ ईएमएमसी के लिए भी दिया हुआ है और कीपैड मोबाइल के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जिस तरह से आईसी आएगा उस तरह से हम लोग सिलेक्ट करेंगे बूट, और बूट सिलेक्ट करने के बाद हम लोग उसका काम करेंगे। हमारा कनेक्टिविटी जो है बाद में ही होगा, पहले हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद अब हम मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए रेडी हैं। अब हम मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से मोबाइल को अपना कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग टैब क्लियरेंस करते हैं वन बाई वन। रीडिंग को, यहाँ से आपके मोबाइल का इंफॉर्मेशन रीड हो जाएगा। आपके मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन क्या है, आपके मोबाइल में फ्लैश फाइल वर्जन क्या चल रहा है, आपका मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, सीपीयू क्या है वगैरह, सारा कुछ आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा रीडिंग को में। सिर्फ आपको यहाँ मोबाइल का इंफॉर्मेशन मिलेगा। फिर आता है आपका रीड फ्लैश। रीड फ्लैश में आप मोबाइल का फ्लैश फाइल को रीड कर सकते हैं, रीड करके रख सकते हैं। रीड फ्लैश में आपको यहाँ अगर स्किप यूजर डाटा का ईएमसी कर देते हैं, ईएमसी वाले जो मोबाइल होते हैं स्किप यूजर डाटा कर देते हैं, तो यूजर डाटा आपका रीड नहीं होगा। यूजर डाटा रीड नहीं होगा मतलब कि कस्टमर के मोबाइल का फ्लैश फाइल तो रीड हो जाएगा मगर उसका फोटो गैलरी वगैरह रीड नहीं होगा। वो सब बच जाएगा, ओनली फ्लैश फाइल ही रीड होगा। और स्किप यूजर डाटा हम लोग अनटिक कर देते हैं तो हमारा पूरा उसका डेटा के साथ ही रीड हो जाएगा। तो ये इसकी प्रीव्यू डाटा हम लोग इसलिए करते हैं। अब फिर यहाँ है हमारा राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन में हमारा क्या है कि हम लोग फ्लैश फाइल सिलेक्ट करते हैं और फ्लैश करते हैं। यहाँ किसी तरह का हम लोग चेंजेस वगैरह नहीं करते हैं। यहाँ ओनली नॉर्मल आपका फ्लैश फाइल सिलेक्ट करना है और फ्लैश कर देना है। यहाँ हमको नॉर्मली फ्लैश फाइल सिलेक्ट करना है और फ्लैश कर देना है। आई में ऑप्शन को हम लोग टिकआउट वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है, ओनली फ्लैश कर लेंगे। अगर आई में भी रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आई में डाल के उसका मोबाइल का यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं उसी समय। ठीक है,
अब यहाँ हमारे लोग चलते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट से क्या होगा, तो आपके मोबाइल का पूरा जो है डेटा सारा कुछ जो है इरेज हो जाएगा और मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड सारा कुछ चला जाएगा और मोबाइल एफआरपी में फंस जाएगा। नया मोबाइल होगा तो जैसे कि एंड्रॉइड वर्जन 7.6 के ऊपर होगा तो एमएमसी इसका 5.0 होगा, तो वो आपका एफआरपी में चला जाएगा। फिर हम लोग उसका एफआरपी जो है यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट का है। फॉर्मेट में अगर आपके पास कीपैड मोबाइल आया तो नैंड को टिक आउट कर लीजिएगा। नैंड को टिक आउट करके हम लोग फिर फॉर्मेट करेंगे। ईएमसी रहेगा तो इसको टिक आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, एडवांस की भी कोई जरूरत नहीं है आपको। एडवांस अंटी की रहने दीजिएगा। नॉर्मल फ्लैट फॉर्मेट करके आप मोबाइल का डेटा सारा इरेज कर सकते हैं। रीड अनलॉक, यहाँ से जो है आप अपने मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड जो है जो भी लगा हुआ उसको रीड कर सकते हैं। रीड करने के लिए आपको इसका एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे ही होना चाहिए। वैसे भी आपका स्पेक्ट्रम का मोबाइल एंड्रॉइड वर्जन 7 से ऊपर नहीं आया था। और आप यहाँ एक चीज और भी देख सकते हैं, हमने यूएमटी भी देखा था। यूएमटी में कम चिपसेट थे, इसमें काफी चिपसेट्स हैं। ठीक है, यूएमटी से ज्यादा सपोर्ट इसमें है, इसका स्पेक्ट्रम का इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो हम लोग अब यहाँ रीड अनलॉक कर सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे तक के मोबाइल का। फाइल अनलॉक कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं जिसका कि फाइल सारा लॉक रहता है, जैसे गैलरी का अलग पासवर्ड, मैसेजिंग का अलग पासवर्ड, फाइल मैनेजर का अलग पासवर्ड। तो सब वन बाय वन ये सारा आपको यहाँ पासवर्ड शो कर देगा और फाइल अनलॉक आपका कर देगा। कनेक्टिविटी वही रहेगा, स्टार्ट बटन दोनों कॉलम की प्रेस करके हम लोग कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करके हम अपना काम करेंगे। इसमें आपको फाइल देना पड़ेगा, इस जगह में जो है आपको फ्लैश फाइल देना होगा, फाइल अनलॉक कर देंगे। राइट आई में नॉर्मल सा ऑप्शन है, यहाँ हम लोग आई में टाइप करेंगे और यहाँ से हम लोग राइट कर देंगे। यहाँ सिर्फ आपका एक ही ऑफ मोड है, ऑफ मोड में। ऑफ मोड में आप यहाँ से आई में राइट कर सकते हैं। अगर आपको पावर ऑन मोड में करना है तो फिर आपको यूएसबी डिबगिंग चालू करना होगा और पावर ऑन मोड को टिक आउट कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पावर ऑन मोड को टिक आउट कर लेंगे तो हमारा यूएसबी यहाँ कनेक्ट चालू हो जाएगा। हम लोग यहाँ यूएसबी से उसको अनलॉक करेंगे। मगर जब पावर ऑन मोड में करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उस मोबाइल को यूएसबी डिबगिंग चालू होना चाहिए, नहीं तो ये पावर ऑन मोड में भी आपका आईमीआई रिपेयर नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ मॉडल नंबर के साथ दिया हुआ है, आईसी का जो मॉडल नंबर होता है, आईसी का मॉडल नंबर के साथ दिया हुआ है। गेट हटा दीजिएगा। आईसी का मॉडल नंबर के साथ दिया हुआ है यहाँ। आईसी का जो अगर इंडिपेंडेंट मॉडल ये सब जो दिए हुए हैं अगर ये आए, जैसे 77 773 करके कोई आईसी है तो उसको डाल देंगे। फिर 77315 भी आए, 7715 भी आए तो यहाँ से करेंगे। 9830 यहाँ से करेंगे। फिर बाकी आईसी के यहाँ नंबर दी हुई है, इस हिसाब से हम लोग करेंगे। और अगर हम लोग ऑफ मोड में कर रहे हैं तो ऑफ मोड में, बूट मोड में यहाँ पर कर सकते हैं। बूट मोड में हम लोग यहाँ पावर ऑन मोड को डिस्कनेक्ट करके बूट मोड में भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको टिक आउट करने का कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। यहाँ पर अगर हम लोग ऑफ मोड में कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ से उठा लेगा। अब इसके बाद आता है मेन क्लियर। मेन क्लियर हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, रिसेट यूजर कोड। रिसेट यूजर कोड जो है आपके मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड जो लगा हुआ है, जो कोड वगैरह पैटर्न पासवर्ड लगा, सॉरी पिन पासवर्ड जो लगा हुआ है वो आपको यहाँ से डिलीट कर देगा। फिर इसके बाद आता है रीस्टोर बूट। अगर मोबाइल का बूट चला गया है तो आपके पास अगर बूट फाइल है तो बूट फाइल लेकर के आप या फ्लैश फाइल पूरा सिलेक्ट करके आप यहाँ से रीस्टोर भी बूट कर सकते हैं। आपका मोबाइल का बूट आप यहाँ से चालू हो जाएगा। अगर मोबाइल फाइनली डेड बूट में चला गया है तो यहाँ से आप बूट फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ है बैकअप फोन बुक। आप यहाँ से फोन बुक का, मोबाइल के फोन बुक का बैकअप ले सकते हैं। फोन बुक का बैकअप निकाल के रख सकते हैं। एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे का ही होगा वो। और आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको बैकअप बना के वो दे देगा। एसपी अनलॉक बीटा, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर अनलॉक है। कुछ मोबाइल पहले आया करते थे जिसका कि सर्विस प्रोवाइडर लॉक हुआ करता था, जैसे उसमें एक फिक्स सिम काम किया करता था और कोई सिम काम नहीं करता था, तो उसको हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। मगर ये मत सोचिएगा कि जियो के मोबाइल का हम सिम अनलॉक कर सकते हैं, जियो का यहाँ से नहीं होगा। ये अदर कंपनी के जो पहले आते थे जिसमें एयरटेल, वोडा वगैरह सिम डाल के एक परमानेंट मोबाइल बेचा करते थे, उसका अनलॉक यहाँ से हो सकता था। अब इसके बाद आता है आपका एफआरपी रीसेट। ये आपका जीमेल अकाउंट का यहाँ से हटा देगा। जीमेल अकाउंट आप यहाँ से हटा सकते हैं। और इन्हें कोई सवाल है इस टैब के रिगार्डिंग तो अपना अपना हैंड रेज कीजिएगा। इस टैब के रिगार्डिंग कोई सवाल है आप लोगों का तो अपना अपना हैंड रेज कीजिएगा। पीवी जी बोलिए। सर ये बूट बूट फाइल होता क्या है सर? ये इसका मुझे डिटेल चाहिए था सर। बूट क्या होता है? बूट फाइल, बूट मतलब मोबाइल जब पावर बटन टिपते तो मोबाइल में होता क्या है? पावर बटन टिपते तो कुछ तो होता है ना, पावर बटन दबाते हैं तो वो मोबाइल तो में कुछ तो होता है। बहुत सारी चीजें को लिखता है सर। फर्स्ट स्टार्टअप को बूटअप बोलते हैं।
अच्छा अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट स्टार्ट, स्टार्टअप को। फर्स्ट बूट बोलते हैं, फर्स्ट तो अभी आपने स्टार्टअप। बताया ना सर कि बूट करने के लिए कहीं से कॉपी करके आप बूट कर सकते हैं। कॉपी करके नहीं, रीस्टोर बूट जब करेंगे तो फ्लैश हाँ फाइल को यहाँ डाल करके हम लोग बूट फाइल, मतलब ये बूट फाइल चाहिए होता है, फ्लैश फाइल के अंदर से वो निकाल लेगा, फिर उसका हाँ। बूट को रीस्टोर कर देगा। अगर उसका बूट अप चला गया, बूट अप मतलब फर्स्ट स्टार्टअप बूट, मतलब मोबाइल अब स्टार्ट होने के लिए आपने पावर की दबाया, उसने सीपीयू को अच्छा। सिग्नल भेजा, सीपीयू हाँ। ने ईएमएमसी या प्रोग्राम फाइल से प्रोग्राम लिया, अब वो प्रोग्राम नहीं ले पा रहा, वो चालू नहीं हो पा रहा, प्रोग्राम उसको मिल नहीं रहा है, तो वो क्या हम्म, होता है, प्रोग्राम फाइल करप्ट हो गया। तो प्रोग्राम हम्म, फाइल से वो क्या करेगा, प्रोग्राम फाइल को लेके वापस से उस ईएमएमसी में उसको स्टोर कर देगा, और आपका पहला बूटअप जो लोगो बना रहा है या स्टार्ट हो रहा है वो बन जाएगा। हमारा मोबाइल जब फ्लैश हम लोग कब करते हैं, फ्लैश कब करते हैं सर? मेल आईडी वगैरह या हैंग वैंग करता है तभी? हैंग करता है या हैंग ऑन लोगो है या रीस्टार्ट ऑन लोगो है तब करते हैं, या तो मोबाइल हाँ। डेड भी है तब भी करते हैं। डेड है दैट मीन्स मोबाइल बूट नहीं कर रहा है। आप क्या बोलते हो, यही ना बोलते हो सर, मोबाइल बूट नहीं कर रहा है, हाँ, नेचुरली यही बोलते हो, और तो कुछ नहीं बोलते होंगे आप। अगर जैसे मुझे मुझसे पता ही पूछिए, नहीं। जैसे मुझे मुझसे अगर पता ही नहीं। पूछिएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि मोबाइल किस कंडीशन में, मान के चलिए मोबाइल आपका चालू नहीं हो रहा है, तो आप हम्म। या तो बोलिएगा कि मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, या तो बोलिएगा मोबाइल बूट नहीं कर रहा है। ठीक। दो बात में एक बात बोलिएगा, ऑब्वियसली यही बिल्कुल। बोलते होंगे। हाँ। तो वो फर्स्ट बूटअप को बूट बोलते हैं, ठीक है। जो स्टार्टअप हुआ, स्टार्टअप फाइल को बूट फाइल बोलते हैं। एमटीके में उसका प्री लोडर नाम है, और कॉलकॉम में उसका डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन नाम है, हम्म। ठीक है। और इसमें उसका जो फाइल इम्बेड है, तो मैंने निकाल के अभी तक देखा नहीं कौन सा नाम है उसका। अच्छा सर, ये फाइल जो सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके जो करते हैं, कैसे करते हैं सर? मतलब वो सब चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। आपको फाइल एक्सट्रैक्ट करना भी नहीं आता है? नहीं सर, हम एकदम जीरो में हैं। सर थोड़ा फाइल एक्सट्रैक्शन का हमारा क्लास नहीं चला, देखिए ये जीप फाइल नेट से आता है, जैसा कि आप हाँ। यहाँ देख रहे हैं। इसको राइट क्लिक कीजिएगा, 7 जीबी इंस्टॉल रहेगा या ठीक। विनरार इंस्टॉल रहेगा, तो हम इसको हाँ। एक्सट्रैक्ट टू यहाँ कर सकते हैं। बस हो गया, एक्सट्रैक्ट होकर के यहाँ ये चला हो गया आया सर। एक्सट्रैक्ट। अच्छा, ये अलग से फाइल एक बन जाता है सर? ये अब जैसे ही कपड़े को आप ऐसे ही हाथ में उठा कर ले जा रहे हो हाँ ठीक। और उसको पैक करके ले जा रहे हो, अंतर अच्छा, नहीं है। तो ये पैकिंग हो गया सर। ये पैकिंग हुआ, ठीक है, ठीक। ये और पैकिंग हुआ। उसके बाद? हाँ ठीक, उसके बाद इसको वहां सेलेक्ट करेंगे, वहां कैसे सेलेक्ट करेंगे? वहाँ सिलेक्शन के लिए जगह दिया हुआ है ना। आप एक काम कीजिए, आप कब ज्वाइन किए क्लास? क्लास तो बहुत दिन हो गया सर। आपने बेसिक नहीं किया था क्या? बेसिक भी किया है सर, मुझे सॉफ्टवेयर मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं है। सर उसका इलाज कैसे करूं? आपके पास शुरू से जो क्लास चली है ना, मैं शुरू से आपका क्लास नहीं, लिया हूँ सर। तब भी नहीं ढुक रही है। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, क्या करूं बताइए आप ही। कुछ नहीं सर, ये अभी आपने जैसे मान आपने लिया वहां पे आपने। इस क्लास को आपने अटेंड कर लिया ना, फिर से दोबारा दोबारा क्लास को अटेंड कर लेना, ठीक है। एक दो बार करोगे तो रुक जाएगा दिमाग में। जैसे और सर खुद से भी, आपने उसको हाँ बोलिए। आपने उसको वहां पे एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद यहाँ कैसे सेलेक्ट करते हैं आप? एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें फाइल मिला, फाइल हाँ मिलने के बाद हम इसको ओपन किए। ठीक। फ्लैश ही करना है ना, राइट में जाएंगे, एक्चुअलाइज करना है सर। राइट में जाएंगे, हाँ। यहाँ फोल्डर चूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से हाँ फाइल उठा ठीक। लिए, हो गया। अच्छा, फाइल वही वाला उठाए ना जो अभी एक्सट्रैक्ट किए थे? जो की करेंगे, जिस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसी से ना फाइल उठाएंगे हम। ठीक है, ठीक है। मैंने उदाहरण के लिए इसको एक्सट्रैक्ट किया था। हाँ नहीं, ये कोई आपका दिक्कत नहीं, फ्लैश, ये परेशान नहीं फ्लैश फाइल नहीं है, मैंने है। हाँ। एग्जांपल देने के लिए एक्सट्रैक्ट किया था, क्योंकि अच्छा। सामने ये नजर आ गया था। आप थोड़ा सा क्लास को देखो, और आप एक काम करो, इस क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस भी करो। आपके पास कौन कौन से डोंगल वगैरह है? सर हमारे पास यूएमटी प्रो है। वो है ना, तो आप प्रैक्टिस करो। यूनिटी का क्लास हुआ है सर तो प्रैक्टिस करो। मैं उसको लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो सर मैं प्रैक्टिस क्या करूंगा? आप लोग थोड़ा सा इंस्टॉल टीम करने के लिए सुनिए, तभी ना अब कर हम पाऊंगा। तो कर देंगे, मगर आप कैसे कीजिएगा वो आप पर डिपेंड करता है, हमेशा हम तो आपके पास अवेलेबल सर नहीं रहेंगे। नहीं, एक बार आप इंस्टॉल कर देंगे ना सर, मतलब तो कर देंगे तो वही हो तो जाएगा मैं तो सर। इंस्टॉल करके दिखाया भी हूँ अपने क्लास में, फर्स्ट डे क्लास में। आपको नहीं कर सेटअप पाया का था सर, जगह नहीं भी हुआ तो मैंने छोड़ मैंने दीजिए। सेटअप का जगह भी दिखाया था आपको, कहाँ से आपको सेटअप डाउनलोड करना है। यहाँ तक बताया था कि सेटअप आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, क्या क्या सेटअप डाउनलोड करना है, ये सारा कुछ मैंने बताया। आप एक बार वीडियो को फॉलो करो फिर से अच्छे से, एक बार वीडियो को आप फिर से अच्छे से फॉलो इवन करो, ठीक है इवन मैं वो। कर रहा था सर, नहीं हुआ। फिर वो सर से, ये क्या नाम है, शहजाद सर है, कौन है? उन्होंने फिर 2 सॉफ्टवेयर मेरा कर दिया था, फिर नेट कट गया तो फिर नहीं कर पाए।
ठीक है, एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, मतलब क्लास को कंटिन्यू कर लें। आप सर कभी टीम व्यूअर में नहीं कर देंगे सर, एक बार कर देते नहीं, तो। मेरे पास उतना टाइम नहीं है अभी सर, मेरे पास उतना टाइम नहीं बचता। आपका वीडियो देख देख मैं किया सर, हुआ नहीं तो फिर छोड़ दिया मैंने। देखिए वो सभी का होगा, मैंने वीडियो जो है वो सभी का सभी के लिए बनाया, और उसमें अगर और भी कोई बंदा बोल दिया कि नहीं मेरा नहीं हुआ है, तो फिर जो बोलो सो आप। खैर जो भी हो, हम क्लास को अटेंड करते हैं और उसके विषय में बाद में बात करेंगे हम लोग। शहजाद सर से एक बार बात कर लीजिएगा। सरोज जी बोलिए, इस टैब रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही, बोलिए सरोज जी। रीड ऑप्शन में चले जाइए। हाँ सर, ये इसमें बैकअप आरडी है, वो क्या है सर? बैकअप टी रीड, इसका कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, बैकअप टी रीड कुछ करने की जरूरत नहीं ना सर? नहीं नहीं नहीं। अच्छा सर, फॉर्मेट में जब जाएंगे ना, फॉर्मेट में, हाँ सर फॉर्मेट कर देंगे तो IMEI null नहीं होगा ना? नहीं, इसमें नहीं होगा। अच्छा सर ठीक है सर, इतना ही डाउट था। फरमान अली। यस सर। सर ये जो बताया था आपने, राइट IMEI, तो सर इसमें कोई रूट वूट करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं? देखिए पढ़ भी सकती है, पढ़ भी अगर सकती है? हाँ पढ़ भी सकती है। ओके सर। वैसे एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे जो रहेगा ना, वो इजीली रिपेयर हो जाएगा। ऐसे इसका एंड्रॉइड वर्जन ज़्यादा हायर नहीं आता है, मगर फिर भी अगर आ गया तो पढ़ सकती है। ओके सर। मनोरंजन जी। सर मैं बोल रहा था कि जो RD ऑन लग, वो जरा मुझे बताइए सर। रीड अनलॉक है, पासवर्ड बता देगा रीड करके। और ये कितना वर्जन तक सर रीड करेगा? एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे। 7 से नीचे? ये कौन कौन सा मॉडल को सर करेगा? उतना मॉडल सर मैं कहाँ से याद करके बताऊं, बताइए आप। अ, बता, एक कंपनी में 50 मॉडल होते हैं जो कि स्पेक्ट्रम चिपसेट कैरी करते हैं। जो बताओ स्पेक्ट्रम आपको, का चिपसेट तो सर? ये स्पेक्ट्रम का टैब चल रहा है ना अभी। जी जी सर। हाँ तो स्पेक्ट्रम का ही होगा यहाँ से। जी। चलिए तो हम लोग क्लास को थोड़ा सा GSM का भी लास्ट सवाल आप बता दी, पूछ लीजिए क्या बात है। GSM, चलिए कोई नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं एक्स्ट्रा टैब की ओर। एक्स्ट्रा टैब में हमारा देखते हैं हम स्पेक्ट्रम में और क्या क्या है। एक्स्ट्रा टैब में हमारा जो है क्लियर कोड एंड्रॉयड, ठीक है, यहाँ से हम एंड्रॉयड का कोड को क्लियर कर सकते हैं, वो भी एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे तक का, ठीक है। यहाँ से भी हमारा कोड क्लियर होगा, जो मोबाइल में कोड्स वगैरह डाले हुए रहते हैं, पिन पैटर्न पासवर्ड वगैरह जो डाले होते हैं, प्राइवेसी पासवर्ड वगैरह जो डाले होते हैं, उसके यहाँ से हम लोग कोड को रिमूव कर सकते हैं। रूट ADB, यहाँ भी आपका एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे जो मोबाइल है वो रूट हो जाएगा, मगर उसके लिए आपको मोबाइल का ADB इनेबल करना होगा, USB डिबगिंग चालू करके रखना होगा, मोबाइल ऑन मोड में कनेक्ट होगा तभी यहाँ से रूट होगा, ठीक है। बैकअप मोबाइल ADB, आपके मोबाइल का अगर ADB चालू है तो यहाँ से आप अपने मोबाइल का बैकअप बना के रख सकते हैं। मोबाइल का जो फुल बैकअप होता है उस फुल बैकअप को आप बना के रख सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे आता है हमारा रीड NV और राइट NV, ये कीपैड मोबाइल के लिए है। यहाँ पे आपका कीपैड मोबाइल का जो है NV फाइल रीड एंड राइट हो जाएगा, यहाँ NAND लिखा हुआ आप देख सकते हैं, NAND लिखा हुआ। यहाँ पे आपके कीपैड मोबाइल का जो है NV और फाइल जो है रीड एंड राइट हो सकता है। NV फाइल हमारा नेटवर्क फाइल होता है, यहाँ से हम लोग NV फाइल को रीड एंड राइट कर सकते हैं। किसी मोबाइल में अगर फॉल्ट आया तो यहाँ से NV फाइल को हम रीड करके राइट कर सकते हैं। फिर आपका आता है रीड हार्डवेयर राइट हार्डवेयर, यहाँ रीड हार्डवेयर इन्फो, राइट हार्डवेयर इन्फो। तो ये रीड एंड राइट हार्डवेयर इन्फो क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं।
साइट स्लो है। एक मैं थोड़ा सा खोज रहा हूँ फाइल को, इस फाइल में से आपको समझा पाऊंगा अच्छे से। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक मॉडल है Q416। ये Q416 मॉडल है जिसका सॉफ्टवेयर वर्जन है 8.0.7 और एक और सॉफ्टवेयर वर्जन है 8.0.4, मगर इसमें दो हार्डवेयर वर्जन भी है, वर्जन 3.0 और वर्जन 2.0। तो अब अगर हमारे मोबाइल का हार्डवेयर वर्जन के वजह से अगर हमारा मोबाइल डेड हो गया है, अगर स्पेक्ट्रम का मोबाइल हार्डवेयर वर्जन की वजह से अगर हमारा डेड हो गया है, तो हम और उसका हार्डवेयर वर्जन का मान के चलिए कि आपने Q416 का फाइल उतारा नेट से, आपको एक ही हार्डवेयर वर्जन का फाइल मिला और इस फाइल से आपने मोबाइल को फ्लैश कर दिया। फ्लैश करने के बाद आपका मोबाइल का हार्डवेयर वर्जन चला गया, मोबाइल डेड हो गया। तो अब आप क्या कीजिएगा, तो आप जो है हार्डवेयर वर्जन किसी दूसरे मोबाइल से सेम मॉडल से उसी वर्जन का हार्डवेयर वर्जन अगर आपको मिल रहा है तो उस हार्डवेयर वर्जन को आप रीड करके यहाँ से राइट कर सकते हैं। इवन कि उसका मोबाइल का फ्लैश फाइल भी पूरा रीड करके राइट कर लीजिए और हार्डवेयर वर्जन को भी रीड करके राइट कर लीजिए, क्योंकि हार्डवेयर वर्जन को आपने डाउनग्रेड कर दिया या तो अपग्रेड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउनग्रेड कर दिया। तो हार्डवेयर वर्जन को जो है हमेशा अगर ऐसा प्रॉब्लम आया, पुराने मोबाइल में आता था, आपके मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पुराने मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम आता था अगर आपका आपसे हार्डवेयर वर्जन करप्ट हो गया या खराब हो गया, मोबाइल डेड कंडीशन में चला गया, तो सेम मॉडल मोबाइल से और नेट पे आपको फाइल भी नहीं मिल रहा, तो सेम मॉडल मोबाइल अगर आपके पास अवेलेबल है या किसी के पास अवेलेबल है तो वहां से आप सिर्फ उसका हार्डवेयर वर्जन को रीड कर लीजिए और जिस मोबाइल में हार्डवेयर वर्जन करप्ट हो गया है उसमें हार्डवेयर वर्जन को राइट कर दीजिए, तो ये आपका मोबाइल सही हो जाएगा। ये रीड एंड राइट हार्डवेयर वर्जन का था। अब इसके बाद आता है हमारा मिरेकल एंटीवायरस। ये मोबाइल का वायरस निकालता है, मोबाइल के अंदर जो वायरस रहता है कनेक्टिविटी सेम रहेगा, दोनों वॉल्यूम की दवाएं कनेक्ट करेंगे, स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद यहाँ आप कनेक्ट कर दीजिएगा। इसका एंटीवायरस जो है आपके मोबाइल के अंदर का वायरस को सर्च करेगा, उसको निकाल देगा। रीस्टोर बैकअप एंटीवायरस, कभी कभी क्या करता है ये एंटीवायरस जो है ना बैकअप बना के रख देता है। जो फाइल करप्ट है, मान के चलिए कि आपका कुछ एप्स जो है वो करप्ट है मगर उस एप्स के अंदर कुछ बैकअप आपके पड़े हुए हैं, उस बैकअप को वो रख लेता है, उस बैकअप को वापस से यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं एंटीवायरस फोल्डर के अंदर से निकाल करके। जब ये एंटीवायरस स्कैन करेगा तो आपको पूरा लिस्ट दे देगा, ये फाइल का आपको बैकअप बनाना है या डिलीट करना है। आपने अगर बैकअप बना के रख लिया तो उसको वापस से आप यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। स्क्रीन अनलॉक, ये आपके मोबाइल के स्क्रीन को अनलॉक कर देगा, कोई भी स्क्रीन लॉक रहे, पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ भी रहे, ये आपके मोबाइल के स्क्रीन को अनलॉक कर देगा, एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे तक का। अब मैं रैंडम एक दो सवाल ले लेता हूँ आप लोगों से। हाँ विकास कुमार जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, जब किसी भी फाइल को सब मोबाइल को अनलॉक करना होता है, सबसे पहले सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यूएमटी से होगा, मिरेकल से होगा या एसपी टूल से होगा, फ्लैश टूल से होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए उसका चिपसेट कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, चिपसेट लगा हुआ और आपका सीएमटी नहीं है, मिरेकल है, हाँ चिपसेट सेलेक्ट कीजिए। ठीक है सर। अगर हम चिप हम सीपीयू जान लेते हैं उसका किस टाइप का है, फिर अनलॉक कीजिए, यहाँ अनलॉक नहीं करता तो है, वही टैब क्लियर मैं कर रहा हूँ। हाँ नहीं सर, यूएमटी में है होगा कि मिरेकल से होगा, ये हम कैसे पता करेंगे सर? दोनों से होगा। जैसे कोई फोन है यूएमटी से। स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने बताया था आपको, स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम का सपोर्ट यूएमटी में कम है और यहाँ आज मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम का सपोर्ट मिरेकल में ज्यादा है। दोनों का मैंने दिखाया था खोल के, ठीक है। और एमटीके का पहले जो है इसमें सपोर्ट ज्यादा था, अब तो यूएमटी में भी सपोर्ट बराबर का हो गया। कॉलकॉम में सपोर्ट जो है आपका ज्यादा है। अगर आपको डाउट लग रहा है इससे नहीं अनलॉक हो रहा है, आपके पास दोनों डोंगल है,
मान लीजिए EMT मिरेकल दोनों है, मिरेकल से नहीं हुआ, ऑब्वियसली आप UMT से ट्राई करोगे, आपके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है ना उसके बाद। हाँ सरोज जी बोलिए। हेलो सर। हाँ सर सेट हार्डवेयर वर्जन के लिए डेड है, इससे हम कैसे पता चलेगा? अब वो पता नहीं चलेगा, आपने गलत हार्डवेयर वर्जन से जब फ्लैश कर दिया, फ्लैश करने के बाद उसका सारा इंफॉर्मेशन गायब हो जाता है। सर कैसे पता करेंगे इससे? ना डायरेक्ट बात इसको फ्लैश करने के लैपटॉप फ्लैश फाइल से। आप यहाँ पर 2 हार्डवेयर वर्जन है। हाँ। अब आपने किसी एक से फ्लैश किया होगा। हाँ। इस फाइल से फ्लैश किया, हो सकता है वो डेड हो गया, हार्डवेयर वर्जन से करप्ट हो गया, डेड हो गया। अच्छा सर, जो अब पहले से डेड हो चुका है वो हार्डवेयर वर्जन के लिए डेड होता है या फिर कैसे? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से डेड होता है। अच्छा, डायरेक्ट फ्लैश कर देने से हो जाएगा। हम्म। अच्छा ठीक है। मोहसिन जी। सर हमको ये फ्लैश राइट करने के टाइम एरर 125 आता है, क्या मसला है? एरर 1 to 5 राइट किया, स्टार्ट बटन दबाया, मोबाइल कनेक्ट किया, तुरंत 1 to 5 आ जाता है। हाँ एरर 125 आता है। बॉक्स यूज कर रहे हैं, क्रैक यूज कर रहे हैं? बॉक्स यूज करता है। नहीं आना चाहिए। चिपसेट सही से सेलेक्ट कर रहे हैं? हाँ ये रीड होता है, पूरा रीड होता है, राइट करने के टाइम एरर आता है। क्या रीड होता है, फाइल पूरा रीड किया, हम रीड करके बैकअप पूरे लिया, लेकिन दूसरा फाइल राइट करने के टाइम एरर आता है, और रीड करने फाइल है ना वो भी राइट करने के टाइम एरर आता है। देखना होगा आपका तो यूनिक प्रॉब्लम है, आपको देखना होगा प्रॉब्लम को, ऐसा तो एरर नहीं आना चाहिए। राइट आईडी एरर 125 ऐसा आता है। एक बार दूसरे पीसी में ट्राई कीजिएगा तो। ओ दूसरा हमको मिराकल है, और दूसरा एसपीडी वाला कोई नहीं है। वो दूसरे पीसी में एक बार ट्राई कीजिएगा तो। दूसरे पीसी में, क्योंकि हम मुझे ये अगर रीड हो रहा है तो राइट भी होगा, हाँ क्योंकि आपका ड्राइवर इंस्टॉल है, हाँ। रीड हो रहा तो राइट भी होगा। ठीक है, फिर भी हम उसको देख लेंगे एक बार। एरर 125 बोला ना आपने? हाँ एरर 125। ठीक है। ठीक है, देख लूंगा। अरुण यादव। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि जो आप ये सॉफ्टवेयर सर हम लोगों को बता रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा दें तो ज्यादा अच्छा रहे। प्रैक्टिकल के लिए तो अभी बॉस मोबाइल अवेलेबल नहीं है। जी ठीक है, वैसे आप लोगों को मैं बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए कि जी एज पर डिमांड अपर लेवल का जो प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा आप लोगों को। अपर लेवल का प्रैक्टिकल मतलब जैसे कि हमारा जब ईओफाई और जीटेक का क्लास होगा ना, जी जी सर। उस समय आप लोग को जैसे ही हमारे पास उस कंडीशन का जो मोबाइल आता है ना, जो अपर लेवल का डैमेज मोबाइल, तो उसका हम जी लोग जी आपको प्रैक्टिकल देंगे। अच्छा मतलब हमारा बीच ठीक में प्रैक्टिकल क्लास चलते रहता है, फॉल्ट फाइंडिंग क्लास, जी डैमेज क्लास, जैसे कि आपका 90% कंज्यूम क्लास, जी सीपीयू ड्रिल क्लास, ये सब चलते रहता है बीच बीच में। तो वो हम्म, आपका फ्री क्लास होता है, वो सब तो आपका चलते रहता है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये सब देखिए क्योंकि छोटे सर मोटे। इसलिए बोल रहे हैं। हाँ 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 सर, एक्चुअली हम कारण क्या है, कई बार क्या बहुत मतलब इन छोटे मोटे पीसों में इतनी प्रॉब्लम आती है सर कि उलझ जाते हैं कई बार, मतलब दिमाग काम नहीं करता, अब क्या करें। देखिए, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें, तो इसी के लिए मैं बता रहा था। देखिए यहाँ पे क्या है, जो प्रोसेस मैं खुद करता हूँ, जिस प्रोसेस से मैं खुद मोबाइल को फ्लैश करता हूँ, क्योंकि मैं भी जी टेक्नीशियन जी हूँ। ठीक है, मैंने जी सर बिल्कुल 12-13 साल तक शॉप पे ही काम किया, अपना ही शॉप पे काम किया है। तो यहाँ जी पे जी जो है, सर जो भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी प्रोसेस अरुण जी आप लोगों को बता रहा हूँ, उस प्रोसेस को फॉलो अप कीजिए। और उस प्रोसेस का फॉलो अप में
अगर किसी तरह से कोई एरर आता है, मानते हैं कि हाँ एरर आ सकता है, क्योंकि बहुत समय क्या होता है कि ड्राइवर आपका प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होता है, बहुत समय ऐसा होता है कि ड्राइवर को एंटीवायरस खा जाता है, बहुत समय ऐसा होता है कनेक्टिविटी में हमारा टाइमिंग मिस्टेक होता है, बहुत समय ऐसा आता है कि जिस मोबाइल को हम कनेक्ट कर रहे हैं उस मोबाइल में बूट केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बहुत समय ऐसा होता है कि टूल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बहुत समय हमारे पीसी का स्लो होने की वजह से भी हमारा टूल लेट रिस्पॉन्ड करता है। तो इन सब बहुत सारे कारणों की वजह से भी ऐसा होता है। तो जब भी हम लोग काम करेंगे, या पुराने मोबाइल है या नए मोबाइल हो, तो हम लोग सबसे पहला काम हमारे पीसी का ड्राइवर जो प्रॉपरली चेक करेंगे। आप लोगों को मैं मोबाइल कनेक्ट नहीं भी कर रहा हूँ, मगर फिर भी एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा डिवाइस मैनेजर खोल के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आदत आप लोगों को भी लग जाए। ये आपको डिवाइस मैनेजर आपको प्रॉपरली बताएगा कि आपका मोबाइल कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ये आपको टूल नहीं बताएगा, ये आपको डिवाइस मैनेजर बताएगा। तो इस डिवाइस मैनेजर के थ्रू आप अपने मोबाइल को प्रॉपरली कनेक्शन चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ एरर आता है, जैसे कि उन्होंने बोला 125 एरर आता है, मेरा रीडिंग में एरर नहीं आता। अभी आपके जस्ट पहले किसी भाई ने बताया कि हाँ मेरा 125 एरर है, मगर रीडिंग में एरर नहीं आ रहा है, राइटिंग में एरर आ रहा है, और मैं जब भी राइट करता हूँ, कोई भी फाइल राइट कर रहा हूँ तो उनका एरर आता है। ये मेरे लिए यूनिक प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम को अब मैं देख लूंगा, देखने के बाद हो सकता है कि आप लोगों को कल ही बता दूं या परसों बता दूं, या बीच में कभी भी क्लास में आप लोगों को अपडेट कर दूं, क्योंकि ये सब यूनिक प्रॉब्लम है। या हो सकता है कि यूट्यूब पे मैं वीडियो बना के ही डाल दूं आप लोगों के लिए, सभी के लिए। तो जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही प्रोसेस से मैं अभी काम करता हूँ। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को डायग्नोस करना हमारा जरूरी है। और सबसे पहला बात, ड्राइवर, कनेक्टिविटी, थर्ड फाइल, कंपलसरी है सब कुछ लेटेस्ट होना, अपडेटेड होना। ये अगर तीनों आपके पास है तो मुझे उम्मीद है कि आपका मोबाइल कभी भी नहीं फंसेगा। बहुत समय फाइल की वजह से भी होती है कि हमारा फाइल प्रॉब्लम कर रहा है। बहुत समय ऐसा होता है कि अभी जैसे कि अभी नया अपडेट में आया है कि हम लोग किसी अगर एंड्रॉयड वर्जन 9 के और 8 के मोबाइल का फाइल रीड कर सकते हैं, रीड तो कर लेंगे, मगर जब राइट करते हैं तो राइट नहीं होता है। ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन 9-10 में, मगर उन्होंने बताया स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम में 9-10 बहुत कम ही आया हुआ है। 8 तो बहुत रेयर मॉडल होगा, 8 में भी बहुत रेयर मॉडल होगा। तो 9-10 तो बहुत रेयरली है, 10 तो है ही नहीं, 9 तक भी नहीं है। तो अब उसमें थोड़ा सा मुझे देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है उनका। तो आप थोड़ा सा उसको अच्छे से देखिए, और एज पर डिमांड हम लोग बताते हैं अपर लेवल के क्लास में आपको। एज पर डिमांड हम लोग का क्लास में चलता है, उसके लिए दिक्कत नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और जो भी हम बताएं थोड़ा उसको प्रैक्टिस करते रहिए, दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल सर्विसिंग जी, हेलो, मोबाइल सर्विसिंग, आपने हैंड रेज किया है। चलिए कोई नहीं, तो अब हम लोग चलते हैं क्वालकॉम टैब की ओर। क्वालकॉम का कनेक्टिविटी हमने यूएमटी में बता चुके थे। हम बता चुके थे आप लोगों को क्वालकॉम को कैसे कनेक्ट करना है। या तो उसका दोनों वॉल्यूम की प्रेस से कनेक्ट करेंगे, या तो फिर ईडीएल टेस्ट पॉइंट। हाँ सर्विसिंग जी बोलिए। জি স্যার, ওই যে মিরাকেল অ্যাক্টিভেশন শেষ হয়ে গেলে পরে কি ব্যবহার করা যায়? আমার অ্যাক্টিভেশন শেষ হয়ে গেছে। না, অ্যাক্টিভেশন শেষে পর ব্যবহার করা যায় না। আপনি বাংলা ক্লাস জয়েন করেননি? না স্যার, আমি হিন্দি হালকা মানে समझा तो इसलिए हिंदी में रह गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो অ্যাক্টিভেশন শেষ হলে আর এটা অ্যাক্টিভেশন করাতে হবে, নালে আপনি ইউজ করতে পারবেন না। ঠিক আছে, पुरान अगली भाषण यूज नहीं কোনো करते। কোনো 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 ভার্সন ইউজ করতে পারবেন না, কোনো ভার্সন ओके ইউজ করতে सर, পারবেন না। थैंक यू सर। जावेद जी, मैं आपका सवाल थोड़ी देर बाद ले लेता हूँ। तो अब हमारा यह क्वालकॉम का टैब, इस क्वालकॉम के टैब में हम लोग देखेंगे कि इसमें भी टैब क्लियरेंस ही है, क्योंकि कनेक्टिविटी और ड्राइवर जो मैंने पहले बताया वही कनेक्टिविटी रहेगा, वही ड्राइवर। चाहे दुनिया के किसी बॉक्स या डोंगल को हम लोग इस्तेमाल करें, हमारा कनेक्टिविटी चेंज नहीं होता है। चाहे हम टूल से ही फ्लैश करें, या हम बॉक्स से फ्लैश करें, या डोंगल से फ्लैश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारा कनेक्टिविटी सेम रहेगा। हमको कुछ काम करना है तो उसके लिए हमको जो कोड बनाना, उस कोड बनाने के लिए कनेक्टिविटी हमारा सेम रहेगा, जो कि हम दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। जो हमने एक बार किया उसी को हमेशा हमको इस्तेमाल करना। तो यहाँ भी हमारा कनेक्टिविटी या तो टेस्ट पॉइंट से होता है, या तो फिर दोनों वॉल्यूम की दबा के होता है। तो टेस्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि एमआई का मोबाइल और वीवो के मोबाइलों में आपका टेस्ट पॉइंट का जरूरत पड़ता है। एमआई का भी टेस्ट पॉइंट मिलता है, गूगल पे सारे एमआई का टेस्ट पॉइंट अवेलेबल है।
टोटल आपका अवेलेबल यहाँ मिलेगा इमेजेस में। इमेजेस में जाइए आप एज पर मॉडल, यहाँ एमआई का मॉडल डालकर टेस्ट पॉइंट सर्च कीजिएगा तो सारे मॉडलों का टेस्ट पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरह से वीवो का भी है कि वीवो का भी आपका जो भी मॉडल का टेस्ट पॉइंट चाहिए होगा सारे वीवो के मॉडलों का टेस्ट पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। मॉडल वाइज आप चाहते हैं तो ढूंढना, मॉडल वाइज मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ Y50 है, फिर आपका यहाँ वीवो नेक्स्ट डुअल है, वीवो Y12i है, V20 है, तो V15 प्रो है, तो सबका जो भी क्वालकॉम वाले हैं सारे का सारा टेस्ट पॉइंट आपको यहाँ गूगल पे अपडेटेड है, मिल जाएगा आपको उसका टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट मिलने के बाद अब इसमें क्या है कि हमको पहले कनेक्ट करना रहता है, पहले कनेक्ट करके हमको पोर्ट मेकिंग करना रहता है। यहाँ पे हमको पहले पोर्ट मेकिंग करना रहता है। पोर्ट मेकिंग करने के बाद ही हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, तो इसमें आप बाय मॉडल भी सर्च काम कर सकते हैं, और वीवो के लिए अगर मॉडल आप चूज कर लें तो बेटर है। वीवो के लिए अगर आप मॉडल चूज कर लें तो बेटर है आपका। वीवो के लिए मैंने उसमें ही बताया था, क्या नाम उसका अपना यूएमटी में, उसमें ही बताया था मैंने, वीवो के लिए आप मॉडल चूज कर ले, और यहाँ भी आपका वीवो के लिए मॉडल चूज कर ले तो आपके लिए बेटर है। मॉडल वाइज हम लोग काम करेंगे वीवो में तो हमारे लिए बेस्ट है। बाकी सभी के लिए हम यूनिवर्सल काम करेंगे, बाकी सभी के लिए हम लोग यूनिवर्सल ही काम करेंगे। और यहाँ पहले हम लोग मोबाइल कनेक्ट कर देंगे, पोर्ट को स्कैन कर लेंगे, पोर्ट को स्कैन करने के बाद ही हमारा आगे का काम बढ़ेगा। क्वालकॉम में हम पहले कनेक्ट कर देते हैं, क्वालकॉम में पहले कनेक्ट कर देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं, मगर हमारा क्वालकॉम ये जो है ना मिरेकल, ये पहले कनेक्ट मांगता है, ये पहले डिवाइस को मांगता है। जैसे कि अभी मान के चलिए कि हम इसका ईडीएल में हम इसका रीडिंग को करना चाहते थे, पहले मोबाइल को मांगेगा, अभी भी मांगेगा, और पहले बहुत सारे कामों में पहले मोबाइल को मांगेगा, उस पोर्ट मांगेगा, उसके बाद ही यहाँ काम होगा। तो आप क्वालकॉम के मोबाइल को पहले कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ईडीएल पोर्ट बना सकते हैं, ईडीएल पोर्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं पहले ही। चलिए हम लोग वन बाय वन टैब का क्लियरेंस करते हैं। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए दिया है किस किस मोड में आप मोबाइल का इंफॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं। नॉर्मल मोड मोबाइल ऑन रहेगा, फास्ट बूट मोड मोबाइल को वॉल्यूम अप या डाउन से फास्ट बूट मोड में ले जाइए, पावर की दबा के फास्ट बूट मोड में यहाँ से मोबाइल का इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। यहाँ से डायग्नोस्टिक मोड यूएसबी डिबगिंग चालू रहेगा, ऑन मोड में कनेक्ट करेंगे और मोबाइल का हम इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। और यहाँ ईडीएल मोड, तो हमारा यहाँ 4 तरह का मोड दिया, मगर यूएमटी में हमने देखा था सिर्फ एक ही मोड दिया था उसने इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए, तो वही मोड में ही आपका सारा का सारा मोबाइल का इंफॉर्मेशन रीड हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा ईडीएल मोड का ही इस्तेमाल करेंगे। भले यहाँ 4 मोड दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हमको मोबाइल का इंफॉर्मेशन रीड करना है तो हम ईडीएल का ही इस्तेमाल करेंगे। कोड बना लेंगे पहले, यहाँ पे अपना कोड बना करके हम लोग कोड स्कैन कर लेंगे, कोड यहाँ पे शो करने लगेगा, कोड शो करने के बाद हम यहाँ से उसका इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। इनेबल डायग्नोस्टिक कोड कर सकते हैं, यहाँ से एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे रहेगा तो इसका डायग्नोस्टिक कोड यहाँ से आराम से इनेबल हो जाएगा, ऐसे अपर लेवल का भी हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो आपको मैनुअली सेटिंग में जा करके आपको डेवलपर ऑप्शन चालू करना होगा, चालू करने के बाद यूएसबी डिबगिंग चालू करना होगा तो आपका डीआर कोड चालू हो जाएगा। फिर यहाँ से रिबूट ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको रिबूट ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप मोबाइल को रिबूट कर सकते हैं, बूट लोडर टू फास्ट बूट, बूट लोडर और फास्ट बूट में यहाँ से रिबूट कर सकते हैं, रिबूट डाउनलोड मोड में कर सकते हैं, रिबूट ईडीएल मोड में कर सकते हैं, रिबूट फास्ट बूट पे ईडीएल कर सकते हैं, फास्ट बूट से ईडीएल में भी कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से रिबूट नॉर्मल मोड में कर सकते हैं, रिबूट रिकवरी मोड में कर सकते हैं, रिबूट यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो रिबूट करके मुझे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मोबाइल को रिबूट करने के लिए जितना ऑप्शन दिया हो सारे ऑप्शन हम जा सकते हैं अपने की कॉम्बिनेशन की मदद से, वॉल्यूम अप या डाउन की मदद से हम ये सारे ऑप्शंस में जा सकते हैं। इसके लिए मुझे मिरेकल बॉक्स की जरूरत, सिर्फ रिबूट के लिए जरूरत नहीं है। यहाँ रिबूट का ऑप्शन दिया, फिर भी ऑप्शन दिया था तो मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे है आपका लॉक बूट लोडर एंड अनलॉक बूट लोडर। अनलॉक बूट लोडर हम लोग क्यों करते हैं, तो मोबाइल का वर्जन डाउनग्रेड करने के लिए करते हैं, मोबाइल का सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनग्रेड करने के लिए बूट लोडर को अनलॉक करते हैं। और फिर यहाँ से उस बूट लोडर जिसका हमने बूट लोडर अनलॉक किया है उसके बूट लोडर को हम लोग वापस से यहाँ लॉक भी कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ रिबूट ईडीएल मोड फ्रॉम फास्ट बूट, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था, सेम है, दोनों में सेम है। यहाँ फ्रॉम लिख दिया या टू लिख दिया और बात को घुमा दिया, यहाँ पे सेम ही चीज है। फिर यहाँ पे फोर्स ईडीएल मोड फ्रॉम बूट लोडर मोड, यहाँ से ईडीएल मोड में जा सकते हैं, बूट लोडर मोड से ईडीएल में फोर्सफुली जा सकते हैं। तो हमारे अप्रोक्सीमेटली लगभग सभी 99% मोबाइलों का ईडीएल मोड अवेलेबल है हमारे गूगल पे, 99% मॉडल का। तो यहाँ से सिर्फ हमारे काम का क्या मिला,
तो अनलॉक बूट लोडर, लॉक बूट लोडर, इनेबल डायग्नोस्टिक और रीड इनको, ठीक है। बाकी ये सब टैब्स हमारे काम का उतना नहीं है। ये सिर्फ आपको कॉलकॉम में जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, बाकी इसमें उतना कुछ है नहीं। ये क्या किया है कि यूएमटी ने बहुत अच्छे तरीके से सजा के किया है, और इसने क्या किया है, एक ही बात को 4 जगह लिख दिया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, सेम बात है, सेम चीज है। और फिर 4 सीरियल मोड फ्रॉम बूट लोडर मोड, ये भी सेम चीज है, वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो यहाँ हमारा ये था रीड इनपुट टैब में से। अब यहाँ नीचे आते हैं, ये आपका कंट्री अनलॉक के लिए, ये आपका कंट्री अनलॉक यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपका रूट मेथड है और ये नो रूट मेथड है। यहाँ रूट मेथड है, नो रूट मेथड है। इस दोनों मेथड से हम ट्राई करेंगे। अगर हमारे पास कोई दूसरे देश का सेट आ गया है, अलग कंट्री का सेट आ गया है, यहाँ पे इंडिया का सिम काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से उसका कंट्री अनलॉक कर सकते हैं। दोनों मेथड से ट्राई करके देख लेंगे। पहले अगर इस मेथड में आपको मोबाइल को रूट करना होगा, इस मेथड में आपको मोबाइल को रूट करना होगा, इस मेथड में आपको मोबाइल को रूट नहीं करना होगा, नो रूट मेथड है। और यहाँ पे अगर हम पिक आउट कर देते हैं तो हम यहाँ से QCN का बैकअप भी ले सकते हैं। QCN फाइल क्यों काम आता है, तो हमारे IMEI रिपेयर के लिए काम आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये रीड कोड कर देगा, यहाँ से आपको क्या करेगा, कोड रीड करके बता देगा कि आपका कंट्री लॉक कोड क्या है। ये डायरेक्ट अनलॉक कर देगा आपका, यहाँ से आपका डायरेक्ट अनलॉक हो गया, कोड वोड नहीं बताएगा, डायरेक्ट मोबाइल दूसरा सिम इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिया या दूसरे कंट्री का। तो ये हमारा था कंट्री लॉक का टैब, इसके अंदर कंट्री लॉक के बारे में सारा कुछ दिया हुआ। फिर यहाँ पे आता है हमारा रीड QCN, राइट QCN, फैक्ट्री फॉर्मेट QCN। QCN फाइल क्या है, ये हम लोगों ने यूएमटी में डिस्कस कर लिया था। ये IMEI रिपेयर फाइल है। यहाँ से किसी मोबाइल का हम लोग QCN फाइल रीड कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं, और यहाँ से उस QCN फाइल का फैक्ट्री फॉर्मेट भी कर सकते हैं राइट के समय। इसको अगर हम लोग टिक आउट कर लेते हैं तो फैक्ट्री फॉर्मेट करने से क्या होगा, तो जब हम लोग QCN फाइल रीड करते हैं किसी मोबाइल का, तो उसके साथ साथ हम लोग उसका IMEI भी रीड कर लेते हैं। QCN के साथ IMEI भी रीड कर लेते हैं। तो फैक्ट्री फॉर्मेट करने से क्या होगा, उसका IMEI जो है, जो हमने रीड कर लिया है, वो IMEI वहां से डिलीट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे फ्रेश IMEI टाइप करके डाल सकते हैं। बस इतना ही मैं बता सकता हूँ इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके पहले एक दो सवाल लेता हूँ। मनोज जी, मनोज जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो हेलो। हाँ सर, आपने जो बूट लोडर अनलॉक लॉक का बात जो बताई, उसमें हम डाउनलोड मोड के लिए अनलॉक करते करते तो फिर लॉक करना जरूरी है क्या सर? आपकी मर्जी, मत कीजिए, छोड़ दीजिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या इस चीज को? नहीं फर्क नहीं पड़ता। नहीं ना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फरमान अली जी सर। बोलिए। सर ये जो आपने बताया था न्यू मेथड रूट और नो रूट मेथड, तो सर इसका क्या प्रोसेस है? इसमें आपको मोबाइल को पहले रूट करना होगा। रूट करने के लिए मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, तो रूटिंग मेथड हर मोबाइल का अलग अलग होता है। एज पर मॉडल आपको वो सर्च करना होगा, ठीक है, एज पर मॉडल। और जब अगर मेमटीके का स्पेक्ट्रम का रहता है तो एंड्रॉइड वर्जन 7 तक का यहाँ से रूट हो जाता है, इसमें भी हो जाता है। और बाकी एंड्रॉइड वर्जन, अगर अपर एंड्रॉइड वर्जन है तो उसका रूटिंग मेथड अलग होगा, क्योंकि रूट जो होता है वो एक तरह से आपके मोबाइल का सिक्योरिटी को पूरी खत्म कर देता है, इसीलिए रूटिंग मेथड हमेशा चेंज हो जाता है। सर ये हमें रूट इसलिए करना पड़ेगा नेटवर्क अनलॉक करने के लिए? यस सर। ओके सर। पीबी जी, सर ये हम कैसे कंफर्म करेंगे सर कि ईडीएल पॉइंट में टच करना है? कोई ऐसा मॉडल में जब डायरेक्ट लग जाता है सर? तो मैंने उसी के लिए तो आपको यहाँ पे देखिए, अभी आप फिर से गलती की है। यहाँ मैंने बोल दिया था इस बात को, ये वीवो का और एमआई का मोबाइल टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है। अच्छा ठीक। बहुत ऐसा मॉडल में तो नहीं लगता ना सर? नहीं, मैंने क्या बोला, वीवो और एमआई में ही टेस्ट पॉइंट आता है। अच्छा। टेस्ट पॉइंट ऐसे तो अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे मोबाइल का आता है, मगर वो टेस्ट पॉइंट अलग होता है। क्वालकॉम पोर्ट बनाने के लिए हमारे वीवो और एमआई के मोबाइल का, अगर क्वालकॉम का मोबाइल है तो उसका टेस्ट पॉइंट बनाना पड़ता, मतलब ढूंढना पड़ता है। उस टेस्ट पॉइंट का इमेज गूगल में दिया हुआ, इस पॉइंट को हम लोग यूजर से सॉर्ट करके डाटा केबल लगाएंगे तो क्या होगा, तो हमारा 9008 पोर्ट बनेगा। जब हमारा पोर्ट बन गया तब हम यहाँ कुछ काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। टैब क्लियरेंस में इसीलिए बार बार बाद में बता रहा हूँ कि टैब क्लियरेंस आपका बाद में कर रहा हूँ, ताकि पहले कनेक्टिविटी बता दूं। ठीक है सर।
माइक म्यूट कर लीजिए अपना। ठीक है। सरोज जी। जी सर, वो एनेबल डायग्नोस्टिक क्या होता है सर? सर जी 75 बार तो बता चुके हैं। यूएसबी डिबगिंग चालू किया है मोबाइल का? जी सर। यूएसबी डिबगिंग चालू किया है? डेवलपर ऑप्शन जानते हैं मोबाइल में? हाँ सर। हाँ, उसको चालू कर दीजिएगा। उसके अंदर यूएसबी डिबगिंग रहता है, उसको भी चालू कर दीजिएगा। और मोबाइल को ऑन मोड में कनेक्ट कीजिएगा ना, तो वो डायग्नोस्टिक कोड बनाएगा, उसे कहते हैं इनेबल डायग। ठीक है, उस मोड में जब ऑन मोड में कनेक्ट कीजिएगा ना मोबाइल को, वो सब चालू करके, तो वो हाँ जी सर। डियाग कोड बनाता है, उसी को कहते हैं डायग्नोस्टिक कोड, डायग्नोस्टिक मोड, डियाग मोड, डियाग कोड, उसको उसी को कहते हैं। डायग्नोस्टिक शॉर्ट फॉर्म हुआ, फुल फॉर्म हुआ, डियाग शॉर्ट फॉर्म हुआ। शॉर्टकट हो गया है। राम किसी। हेलो हेलो हाँ हाँ बोलिए। हेलो सर, ये IMEI रिपेयर में इसमें वाई का मोबाइल IMEI का रिपेयर हो जाएगा क्या? नहीं सर जी, वो गूगल कर लीजिएगा एक बार। नहीं होगा? एक बार इसमें नहीं, वो गूगल कर लीजिए, उसका कैसे रिपेयर होगा। जावेद जी। हाँ सर जी। सर जी अभी शुरू में आपने दिखाया है कनेक्टर जो बूट की का होता है, वो कब इस्तेमाल करते हैं सर? ऐसे हम नॉर्मली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो जनरली इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब हमारे मोबाइल का पोर्ट चला जाए, आपका यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज आने लगे। नॉट रिकॉग्नाइज कभी कभी केबल की वजह से भी होता है ना सर? हाँ 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 हाँ, मगर आपका केबल आप सेटिस्फाइड हो, जो भी केबल लगा रहे हो सब में नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा है तो सर इसको जब यूज करते हैं तब बूट की के वॉल्यूम कीज वगैरह पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ती है, कभी कभी पड़ भी जाती है। अच्छा सर, एक और एक केबल। जी बोलिए सर, आप वो इम्पोर्टेंट आप कर रहे थे, हम नहीं आपको नहीं, सुनना। देखिए इसमें क्या है कि कभी कभी जरूरत पड़ती है, कभी कभी नहीं पड़ती है। अगर मान के चलिए हमने लगाया इसको और पोर्ट बन गया, तो फिर हमको वॉल्यूम की दबाने की जरूरत ही नहीं। इसको लगाया उसके बाद भी अगर पोर्ट नहीं बन रहा तो एक बार दोनों वॉल्यूम की दबा के लगा देंगे। सर एक मार्केट में यहीं पे ऊपर बाजू आपके वो दिख रही है, देखो सर, मिराकल की या बूट की एक केबल, एक सॉरी ईडीएल केबल मिलती थी सर। ईडीएल की, हाँ हाँ, ईडीएल केबल, वो भी ज्यादा हैंडसेट को मॉडल सपोर्ट करते हैं सर वो ईडीएल केबल? रेडमी 4 तक का। 4 तक का उतना ही? ये कॉलकॉम के लिए है। कॉलकॉम के लिए ही बात कर रहा हूँ। कॉलकॉम का है, ये भी है कॉलकॉम के लिए। सर मेरा और एक सवाल था, आपने कहा था बाद में लेता हूँ, तो वो एसपीडी में था, तो फॉर्मेट के नीचे एक मैनुअली वहाँ पे एड्रेस लिखा है ना, जिस तरह से हम लोग एसपी नहीं, टूल में एड्रेस करते हैं। देखिए, एड्रेस का जहाँ तक बात रहा, तो अगर हम लोग एड्रेस डालते हैं यहाँ, अगर हम लोग एड्रेस डालते हैं तो ये एड्रेस हमको पता होना चाहिए। अच्छा, जैसा सर एमटीके में हम लोग वहाँ पे जाके स्कैटर से पहचान सकते हैं, इस फाइल में कुछ नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं पता होता है क्या सर? क्योंकि पैक फाइल ज्यादा भी नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए इसने क्या किया है, चिपसेट पे वाइज कर दिया है, चिपसेट वाइज यहाँ कर दिया है। अब चिपसेट सेलेक्ट करोगे तो ये आपका एड्रेस ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ओके, थैंक यू। मोबाइल क्लिनिक। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, यूनिवर्सल में जो ब्रांड सेलेक्ट करना है, दूसरे वीवो और ओप्पो दूसरे अदर मॉडल भी सेलेक्ट कर ले सकते हैं क्या? ओप्पो नहीं होगा इसमें, ओप्पो नहीं होगा, वीवो का हाँ। होगा, वीवो का होगा, ओप्पो नहीं होगा। आप सिर्फ क्या बोले थे, एक्सुमी एक सेलेक्ट कर ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है बोल के बोले थे। वीवो मैंने इसलिए बोला था, वीवो मैंने इसलिए बोला था कि वीवो का जो भी होता है ना काम, वो लगभग अप्रोक्सीमेटली मॉडल सिलेक्शन के बाद ही होता है। मॉडल सिलेक्ट हो जाता तो परफेक्टली काम हो जाता है। ठीक है, हाँ जी भाई। हाँ परफेक्ट, जैसे V11 Pro है, मॉडल मैंने सिलेक्ट कर दिया तो परफेक्ट काम होगा उसका। ये सिर्फ वीवो में ही बग है, वीवो के लिए बग है। जैसे मैंने यूएमटी में बताया था कि हम लोग वीवो का मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने यूएमटी में बताया था आप लोगों को। इसमें मॉडल सिलेक्शन थोड़ा सा जरूरी बन जाता है। नहीं सिलेक्ट करने से क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा कनेक्टिविटी या डायग्नोस्टिक में जो टूल्स है हमारा, एरर आ जाता है। एरर आ जाता है, टूल्स डायग्नोस नहीं कर पाता उसको। जी जी सही है। और वीवो के अलावा वीवो और एक्सुमी सिर्फ दो ही, अदर मॉडल ओनली वीवो। Xiaomi अगर नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, वीवो थोड़ा जरूरी है। Xiaomi कर लीजिए ऐसे सेलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, नहीं करिएगा तो चलेगा। चलिए सर, ओके, थैंक यू। विकास कुमार जी।
सर मैं ये पूछ रहा था कि जो डाउनग्रेड ऑप्शन बता रहे थे, वो फोन को डाउनग्रेड करने की क्या जरूरत पड़ती है सर? डाउनलोड करने की इसलिए जरूरत पड़ती है ना, कभी कभी अपर वर्जन पे हमारा बहुत सारा काम नहीं हो पाता, मोबाइल का सिक्योरिटी अप हो जाता है ना, जब जैसे कि मान के चलिए अभी आपका मोबाइल को कैसे बताऊं, ये मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता रहा था, तो आप लोग अगर समझ जाते तो बेटर था। चलिए मेनली IMEI रिपेयर करने के लिए वो डाउनलोड करते हैं क्योंकि अपर लेवल वर्जन IMEI रिपेयर के लिए डाउनग्रेड करते हैं, IMEI रिपेयर ओके ओके, क्योंकि अपग्रेड वर्जन में रिपेयर पॉसिबल नहीं होता है बहुत समय, तो उसको डाउनग्रेड करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। और या तो आपको अगर बग लग रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है मोबाइल में, तो कस्टमर को प्रॉब्लम आ रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं मेरा जब से अपग्रेड हुआ है तब से ये फलाना ऐप्स काम नहीं कर रहा, तो ये नहीं हो रहा, तो वो नहीं हो रहा, कॉलिंग में दिक्कत आ रहा है, जब से अपग्रेड हुआ तो उसके ऊपर डाउनग्रेड मार देते हैं, इस वजह से भी करते हैं। और मेन उसका मकसद होता है IMEI रिपेयर करना। आलमगीर इसके आलमगीर इसके कपिल सुराते, कपिल सुराते। हेलो हाँ सर, ADB मोड क्या होता है वो जानने का था। बस वही जिसको ये USB जब हम लोग डेवलपर ऑप्शन चालू कर देते हैं ना, USB डेवलपिंग चालू कर देते हैं ना, और मोबाइल को जब ऑन करके कनेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे वो ADB पोर्ट बना देता है, उसी को ADB मोड कहते हैं। और जब हम लोग 9008 पोर्ट में कनेक्ट करते हैं ना, तो उसको फ्लैश मोड या बूट मोड कहते हैं। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फ्लैशिंग टैब था, फ्लैशिंग टैब के बाद हम लोग चलते हैं रिपेयर टैब। रिपेयर टैब में हमारा जो है फैक्ट्री रीसेट और अकाउंट अनलॉक अलग अलग दे दिया है EDL मोड में, बाकी भी मोड दिए हुए फास्ट बूट मोड में। अगर कुछ आसूस वगैरह का मोबाइल आ जाते हैं तो फास्ट बूट मोड में भी हम लोग कर सकते हैं, अगर किसी मोबाइल का ADB चालू है तो ADB मोड में भी कर सकते हैं, मगर ऐसा नसीब वालों को मिलता है 1000 में एक आध मोबाइल मिलेगा जिसका कि आपको ADB चालू मिलेगा, तो हम लोग ADB मोड को फॉरवर्ड करते हैं। फास्ट बूट मोड में आसूस वगैरह के मोबाइल हो जाएंगे, और Xiaomi वगैरह का मोबाइल EDL मोड में फैक्ट्री रीसेट और अकाउंट रिमूव हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है रीड EFS, राइट EFS, रीसेट EFS। ये आप लोगों को पता होगा, मैंने EMT में बताया था, ये आपका नेटवर्क फाइल होता है EFS फाइल। किसी मोबाइल से हम रीड कर सकते हैं, फॉल्टी मोबाइल में डाल सकते हैं, या अगर आपको नेट पे नहीं मिल रहा है या कोई मोबाइल में नहीं मिल रहा है तो उसी मोबाइल के EFS फाइल को हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। इसका ये हुआ। अब फिर यहाँ पर दिया हुआ है रीड OEM, राइट OEM, रीसेट OEM। बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जिसका कि OEM फाइल हम रीड करके राइट कर देंगे तो उसका USB डेवलपिंग चालू हो जाएगा, इनेबल डायग्नोस्टिक हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अभी बहुत कम मोबाइलों में मिलता है, मगर फिर भी अगर मिलता है इसलिए यहाँ पे वो दिया हुआ है रिपेयर टैब। OEM फाइल अगर किसी मोबाइल का अगर रीड हो रहा है और उसी मॉडल में हम राइट कर दे रहे हैं तो उसका क्या होगा कि उसका USB डेवलपिंग चालू हो जाएगा। फिर रीसेट OEM, यहाँ से उसी का OEM फाइल रीसेट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन जो है OEM ऑप्शन USB डेवलपिंग वाले टैब में ही रहता है, डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही रहता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है रिपेयर बूट। रिपेयर बूट जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हमारे UMT में भी था, मोटरोला का डेड बूट रिपेयर, यहाँ रिपेयर बूट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप यहाँ से आप इन सब IC का जो डेड बूट में चले गए हैं, डेड बूट मतलब मोबाइल एकदम बूट अप नहीं कर रहा है, फ्लैश के बाद डेड बूट में चला गया है, और उसका IC नंबर ये है MSM 8926 या तो MSM 8626 या तो MSM 8226। तो इसका हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, चालू हो गया तो बेटर है, अदरवाइज हम लोग डेड बूट रिपेयर का काम करेंगे UEFI या GTAC से। अब यहाँ पे आता है रिपेयर सिक्योरिटी, IMEI टैब है, ठीक है। रिपेयर सिक्योरिटी IMEI का है। IMEI रिपेयर करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं, 1 by 1 आप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओप्पो के लिए निश्चिंत रहिए, यहाँ से नहीं होगा, ओप्पो के लिए आपका UEFI बॉक्स से होगा। और मेथड 1 जो है NV फाइल, EFS फाइल और न्यू सिक्योरिटी फाइल, जो नए सिक्योरिटी मतलब एंड्रॉइड वर्जन वो भी क्या है 7 तक ही, 8 तक मैक्सिमम 7 तक ही सपोर्ट करेगा। 8 के लिए तो चिमेरा में जाना होगा आपको, 8 में ये सपोर्ट नहीं करता। 7 तक का आपका IMEI रिपेयर इन सब फाइलों की वजह से हो जाएगा। ये सब फाइल अगर आपके पास अवेलेबल है तो NV फाइल, EFS फाइल अवेलेबल है तो आपका एंड्रॉइड फोन 7 तक हो जाएगा। ओप्पो होगा नहीं, OnePlus भी नहीं होगा, Vivo भी नहीं होगा, Vivo भी चिमेरा से होता है,
ईडीएल मोड में अगर कोई आपका एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे तक का मोबाइल आया तो ईडीएल मोड में हम लोग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से ईडीएल में डायरेक्ट IMEI रिपेयर यहाँ से हो जाएगा, एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे तक का मोबाइल। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और बता दूं, यहाँ जो है ये मेथड ये QCN मेथड है, और यहाँ पे जो मेथड है ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें QCN फाइल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मनीष जी बोलिए। मनीष जी, आलमगीर एसके, मोबाइल सर्विसिंग, सर हमारा जो ये MTK पी लोडर ने MTK। एक मिनट, आप कौन बोल रहे हैं? मोबाइल सर्विसिंग। मोबाइल सर्विस, हाँ बोलिए। MTK में जो पी लोडर है ना ऑप्शन, हाँ तो पी लोडर हमने वो एक सेट को फॉर्मेट करके दिया, तो उसने फाइल देता हूँ, उसने फाइल लीता है। रीलोडर आपने फॉर्मेट कर दिया? यस, पूरा उड़ा दिया फाइल को? जी फॉर्मेट किया। उसके बाद हमने फाइल देता हूँ, फाइल नहीं फुल फ्लैश নিতে ওকে আপনি বাংলায় বলুন, বাংলায় বলুন, আমি বুঝতে পারবো। বাংলায় বলুন, আপনার হিন্দি আমি বুঝতে পারবো না, বাংলায় বলুন। ফুল ফরম্যাট ফ্লাশ করার পরে ওকে দেখায়। তুমি এখন আর প্রথম থেকে বলুন, প্রথম থেকে বলুন কি হয়েছে মোবাইলটা। প্রথম থেকে ফোনটা হলো ভাইরাস ছিল, তো আমি ওটা ফুল ফ্লাশ করছি, একটা ফাইল নামায় ফুল ফ্লাশ করার পরে ফোনটা রানিং হয় না, পিলোডার শুধু আর কি ফরম্যাট হয়ে গেছে। পরে আমি ওটার ফাইলটা আগের ফাইলটা রিড করে রাখছিলাম, ওই ফাইলটাকে আমি আবার ওটা দিয়ে আবার আগের অবস্থা আনতে চাই, এখন আনতে পারতেছি না। আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে কি অন অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন আপার হয়ে গেলে রিড করার ফাইল আর রাইট হয় না, ঠিক আছে? ওটা ট্যাব ছিল। একটা কাজ করুন, আপনি মডেল নাম্বারটা পাঠিয়ে দেবেন, আমি দেখবো কোন মডেল মোবাইল ছিল, কোন কোম্পানি মোবাইল ছিল। ওটা ট্যাব ছিল, ট্যাব সৌদি আরবের ট্যাব একটা। সৌদি আরবের ট্যাব? হ্যাঁ হ্যাঁ, MTK চিপসেট। কি দিয়ে রিড করেছিলেন? মিরাকল দিয়ে? হ্যাঁ মিরাকল না, CM2 দিয়ে। CM2 দিয়ে রিড করেছিলেন? প্রিলোডারটা রিড করেছিলেন পুরো? জি জি জি, পুরো ফাইলটা রিড করে রাখে। আগে প্রথমে সবার আগে আপনি শুধু প্রিলোডারটা ইরেজ করে, পুরো ইরেজ করে, ফ্ল্যাশ ইরেজ করে শুধু প্রিলোডারটা রাইট করে দেখুন। ইরেজ করেছি, পুরো ইরেজ করেছি। ইরেজ করার পরে আপনি ফাইল ঢুকে, এখন পুরো ফাইলটা ঢুকে ফুল ফ্ল্যাশ নেওয়ার পরে, এখন ফুল ফ্ল্যাশ নেওয়ার পর ডিসপ্লে আসে না, ডেট মানে কিছু ফাইল আপনি মিস করেছেন, রিড করার সময় কিছু ফাইল মিস হয়েছে। ওই CM2 লে আপনার 500 MB এর মতো হয় আর কি, ফুল ফাইল করি নাই, 500 550 MB অটোমেটিক্যালি এটা হয়। মানে কিছু মিস করেছেন আপনি, রিড করতে গিয়ে কিছু মিস করেছেন। আচ্ছা আচ্ছা, এখন এটা কিভাবে কি করা যায়? এটা এখন তো রান ফাইল নামাতে হবে, ওটা ফাইল নামাতে হবে, ফাইল নামিয়ে ট্যাবের ভার্সনটা, ট্যাবের নম্বরটা পাঠিয়ে দেবেন, দেখবো যদি ফাইল পেয়ে যায় আপনাকে দিয়ে দেবো। ফাইল নামাতে হবে, ঠিক আছে? ফাইল নামাতে আমি ওকে। हाँ जावेद जी बोलिए। नहीं सर, मैं भूल गया, अभी बाद में करूंगा, मैं बंगाली सुन के भूल गया। ना गंदा बंगाली तो नहीं बोलता हूँ ना। कोई बात नहीं। मनीष जी, मनीष जी, नारायण साहू। हेलो, हाँ सर, IMEI नंबर नुल हो जाने पर, हाँ तो ओरिजिनल IMEI कहाँ से लूं? तो जो पीछे साइड पे नहीं था उस मोबाइल। ओरिजिनल IMEI कहीं से भी लाओ, वो कस्टमर का प्रॉब्लम है। कॉपी IMEI चढ़ाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? नहीं मैंने नहीं, जो उसका मोबाइल पीछे से नहीं था ओरिजिनल IMEI, तो कवर से लिटा दिया था वो मोबाइल का। जब तक उसका पैनल वगैरह नहीं मिलेगा, IMEI ओरिजिनल ना मिले, मत चढ़ाइए, आराम से ही मत कीजिए। हेलो सर, आपसे एक बात कहना चाहूंगा मनीष जी, मैंने आपको 5 बार पिंग किया, 5 बार मैंने आपको आवाज दिया, आपने नहीं रिप्लाई किया। एक्चुअली सर देखिए शॉप खुली, ये टाइमिंग मान लीजिए शॉप की भी है। कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो फिर से हैंड रेज कर देते, कोई बात नहीं, हैंड रेज कर लेते फिर से, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा था सर, ये अगर पोर्ट बार बार छोड़ दे, कनेक्ट करके छोड़ दे, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
कौन सा मॉडल चिपसेट क्या है? ये Realme C2 कर रहे थे तो पकड़ रहा था MTK है ना? MTK है ना? MTK, हाँ। हाँ, तो जब Realme C2 में कुछ काम कीजिए, MTK वाले में कुछ भी काम कीजिए, तो पहले उसमें ऑप्शन जो भी आपको करना है उसको प्रेस कर लीजिए, अब कनेक्ट कीजिए, बाद में कनेक्ट कीजिए, पहले नहीं। मतलब जैसे फॉर्मेट करना तो फॉर्मेट पे स्टार्ट कर दे, फिर उसके बाद फोन को फिर कनेक्ट। हाँ, फिर कनेक्ट कीजिए। यही मैं शुरू दिन से समझा रहा हूँ। जी सर। गोपाल सिद्ध। हेलो, हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो, एक मेरे पास एक सेट आया था Redmi का Y1, उसमें क्या हुआ, लॉक था, मैं तो करके निकाल दिया, सेट को दे दिया कस्टमर को, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें ADL पोर्ट नहीं बन रहा है, ABD पोर्ट बन रहा है। सेट ऑन करके कोई कनेक्टिविटी नहीं है उसमें, सिर्फ ABD पोर्ट बन रहा है उसमें। मैंने उसको क्या किया, टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके भी EDL नहीं बना रहा वो? हाँ, नहीं, डाटा जीरो को ग्राउंड से शॉर्ट करने के बाद भी वो पोर्ट नहीं बना रहा था उसमें। इसमें डाटा जीरो ग्राउंड से कैसे? Redmi Y1 तो अपना Qualcomm CPU है। हाँ, टेस्ट पॉइंट पहले टेस्ट पॉइंट कर रहा था, मैंने टेस्ट पॉइंट करने से नहीं हो रहा था, इसलिए सोचा डाटा जीरो को ग्राउंड के सेट करने में होता था कभी कभी कुछ ही सेट में, मैंने ट्राई किया तो हो गया था। Y1 था ना? Y1 लाइट था। इसका टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। हाँ, साइड में दोनों। हाँ, उसको करके कर रहा था, पोर्ट नहीं बना रहा था, कोई QD 9008 पोर्ट नहीं बना रहा था। नहीं, अगर आप पोर्ट नहीं बना रहा था, आपको डाटा जीरो नहीं करना चाहिए था। डाटा जीरो करने से अगर गलती से अगर कहीं और सट जाता ना, तो आपका मोबाइल डेड भी हो सकता था, शॉर्ट कर सकता था। तो उस कंडीशन में आपको जो है ना, अपना ये जो टेस्ट पॉइंट का लाइन है, लाइन चेक कर लीजिए। सिमेट्रिक डायग्राम से, सिमेट्रिक डायग्राम का क्लास होगा आप लोगों का, उसमें अपना लाइन चेक कर लीजिए, तभी काम कीजिए। ऐसे अंदाजे से कहीं कहीं शॉर्ट मत कर दीजिए। नहीं, किसी सेट में ओप्पो का जो ओप्पो A83 में जो डाटा जीरो को ग्राउंड का, ओप्पो और रियलमी सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। वो तो है सर, आपको मैंने उसको बाईपास करके छोड़ दिया, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या था इसलिए मैंने पूछा। प्रॉब्लम आपका ये था कि जो आपका टेस्ट पॉइंट था, टेस्ट पॉइंट का ट्रैक कटा हुआ था। टेस्ट पॉइंट का ट्रैक अगर आपका सही रहता तो वो जरूर आपका कनेक्ट होता है। अरुण यादव जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि आप जो ADB का बता रहे हैं सर के मोबाइल में अगर ADB ऑन रहे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं सर। अब अगर कोई बंद पीस है तो उसमें ADB कैसे ऑन करेंगे अपन? सर जी, बंद पीस का हम लोग तो अनलॉक भी नहीं कर सकते। नहीं मतलब बंद मतलब ये है कि जैसे कोई सा पीस अगर लॉक। ADB में हम लोग करते क्या क्या है सर ADB ऑन कैसे करते हैं वही तो पूछना है मुझे भी। ADB जब ऑन कैसे होता है वो तो मैं बता चुका हूँ। डेवलपर ऑप्शन आपको ऑन करना होगा अपने। हाँ, वो मोबाइल में डेवलपर ऑन, जब मोबाइल ऑन कंडीशन में रहेगा तब अपन उसका डेवलपर ऑन कर सकते हैं। अब रुकिए, आपकी तरफ से 9000 को म्यूट किया। हम लोग ADB इनेबल इसलिए करते हैं ताकि हम IMEI रिपेयर कर सके, मोबाइल को अनलॉक कर सके, मोबाइल का FRP रिमूव कर सके। अब जब पीस बंद ही है मेरा, तो हम उसका क्या FRP रिमूव करें, क्या IMEI रिपेयर करें, और क्या उसका हम अनलॉक करें, क्या पासवर्ड निकाले उसमें। जब वो पीस चालू होगा तब ना उसमें से हम पिन पैटर्न पासवर्ड निकालेंगे, तब ना उसका हम FRP रिमूव करेंगे, तब ना उसका हम IMEI रिपेयर करेंगे या कुछ काम करेंगे। अब पीस बंद है तो हमारा पहला प्रायोरिटी काम है पीस को चालू करना। उसके लिए हम फ्लैश करेंगे, तो फ्लैश करने के लिए हम कभी नहीं बोले कि ADB में आपका फ्लैश होगा। ADB में सिर्फ आपका अनलॉक होता है। अनलॉक होने के लिए मोबाइल ऑन होना जरूरी है। दैट्स इट, बस इतना ही। अब बोलिए और कुछ। अरुण यादव जी, नारायण साहू जी। हाँ सर, मेरे पास आ जाएगा तो Note 5 Pro। हाँ, उसमें डायरेक्ट में लगा तो हेलो EDL पोर्ट डायरेक्ट ले जा रहा है 900। eMMC गया उसका, उसको eMMC को निकाल के देखिए, अगर eMMC सही है तो उसको प्रोग्राम करना होगा UEFI से, वो आपको UEFI क्लास में बताया जाएगा। सर आपका क्लियर हो गया अरुण यादव जी? अरुण यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरुण यादव जी, आपका क्लियर हुआ जो मैंने बोला? नहीं सर, वो आपने बोला वो
वो तो क्लियर है सर कि बंद मोबाइल में तो एडीबी कैसे ऑन करेंगे, बट मेरा क्वेश्चन वैसा नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे कोई सी फीस में एफआरपी लगा हुआ है, वही तो बात मैं जब किसी पीस में एफआरपी लगा हुआ है तो उसका अगर एडीबी आसानी से इनेबल हो जाएगा तब तो सिक्योरिटी रहा ही नहीं ना कुछ। उसमें एडीबी इनेबल करने का ऑप्शन बहुत टफ होता है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए देखिए, अगर सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग के जी। अलग अलग मेथड है एडीबी इनेबल करने का। या तो जी। फिर आपका ये दूसरा कंपनी का मोबाइल है जैसे कि अपना एमआई वगैरह, इसमें तो एडीबी इनेबल होगा ही नहीं चाहे कुछ भी कर लो। इसको आपका हाँ। एमआई अकाउंट यहाँ से हटाने के लिए जगह दिया हुआ है, या वीवो का एफआरपी लगा हुआ है तो यहाँ से आप हाँ। डायरेक्टली यहाँ से अकाउंट इसका अनलॉक कर सकते हैं, जीमेल अकाउंट जी। अनलॉक कर सकते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब जिसका जिसका नहीं ऑप्शन दिया है, जैसे कि एमटीके में यहाँ पर हमने देखा था तो ओप्पो रियलमी का ऑप्शन दिया हुआ था, तो एडीबी इसका इनेबल कर लेते तो काफी खत्म था। फिर डायरेक्ट यहाँ अनलॉक ऑप्शन दे दिया इसने इसका। हाँ। जिसका जिसका जिस तरह से ऑप्शन है, सारा ऑप्शन है, ये है कि ऑप्शन को आपको डायग्नोस करना होगा। अब आप चाहिए कि हर मोबाइल का हम एडीबी इनेबल कर दें तो पॉसिबिलिटी हाँ। नहीं है। हाँ सर, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, मोबाइल ऑन रहेगा, आपके हाथ में है, चालू है, आप हाँ। सेटिंग तक जा सकते हैं, तब एडीबी इनेबल कर सकते हैं। और जिसका जिसका फाइल वगैरह अवेलेबल है, जैसे बहुत सारे मॉडलों का, सैमसंग का मैंने क्लास में बताया था कि देखिए कुछ फाइल भी अवेलेबल रहते हैं एडीबी फाइल, उसको फ्लैश कर देने से एडीबी इनेबल हो जाता है। तो यहाँ एडीबी जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हर मोबाइल का एडीबी इनेबल रहेगा तो शायद मोबाइल का सिक्योरिटी फिर से बढ़ाना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी जब ब्रेक होता है तभी एंड्रॉइड अपडेट आता है। फरमान अली जी। यस सर। सर मैं पूछ रहा था जो आपने क्यूसीएन फाइल के बारे में बताया था, सर अगर बाय चांस ही हमारी क्यूसीएन फाइल ब्रेक हो जाती है तो सर इस फाइल को हम कहाँ से ले सकते हैं? क्यूसीएन फाइल ब्रेक नहीं होती है, आईएमईआई करप्ट होती है, तो सेम मॉडल मोबाइल से निकालना होगा या तो फिर गूगल पे पर सर्च करना होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं हम लोग के पास। तो गूगल पर क्यूसीएन मिल जाती है सर? कुछ कुछ मॉडलों को तो मिल जाती है। ओके सर। और एक फोन था सर रियलमी 3, वो बड़े भाई ने फेंक कर मार दिया था सर। कोई बात नहीं, उसको सपोर्ट क्लास से पूछ लिया कर। सर बस एक पॉइंट है सिर्फ इसमें, वो बड़े भाई ने फेंक कर मार दिया तो सिर्फ वो कॉलकॉम पोर्ट बना रहा सर। उसका ईमेल से डैमेज हो गया। ओके सर। हाँ जावेद जी। सर वो टैब ओपन कीजिए ना, ये वाला है। हाँ, उसमें नीचे बाजू यहाँ पे सर IMEI के ये रिपेयर में जाइए सर, वही अनलॉक के बाजू रिपेयर। हाँ सर, तो IMEI के ऑप्शन में सर नीचे बाजू यहाँ पे मी आईडी भी दिया है और वो SPS MEID सब रिपेयर नहीं होगा, इसे ESN वगैरह रिपेयर नहीं होगा। तो मतलब इसमें वही तो बोल रहा हूँ सर, इसमें कैसा क्या नहीं ये ऑप्शन क्या दिया? ठीक है सर, वही पूछना था। आप बंगाल अच्छी बात करते हैं सर, मेरे एक दो स्टूडेंट थे बहुत अच्छी बात करते हैं, मैंने आपकी क्लास देखी है सर, सुनिए मैंने बंगाली क्लास। थैंक यू सर। तो ये हमारा था रिपेयर टैब। अब हम लोग फ्लैशिंग टैब देख लेते हैं। फ्लैशिंग टैब में जो है हमारा एज इट इज नॉर्मल फ्लैशर है, ये जैसा हम लोग अदर फ्लैशर यूज करते हैं, यूएमटी फ्लैशर हो गया, अपना कीफिल फ्लैशर हो गया, उसी तरह से एज इट इज नॉर्मल फ्लैशर है। यहाँ पे हमारा जो है हम लोग रॉ प्रोग्राम फाइल और पैच 0 फाइल लेते हैं फ्लैशिंग के लिए। यहाँ पे हमारा रॉ प्रोग्राम फाइल जो है इसको ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग पैच फाइल को उठा लेते हैं, पैच में पैच 0 उठा लेते हैं और हम लोग नॉर्मल फ्लैश यहाँ से कर सकते हैं इसको। अब हमारा मोबाइल किस मोड में कनेक्ट होगा ये यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों मोड के लिए बता रहा है यहाँ पे कि दोनों मोड में आपका मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम EDL में भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग फास्टबूट में भी कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। अगर फास्टबूट में सपोर्ट जो है फाइल का आपका शायद मिनिमम ही रहेगा, EDL में ही काम कीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, और न्यू मेथड और पिक कर लीजिए तो और बेटर रहेगा। और यहाँ पे जो है हमारा प्रोग्रामर फाइल क्यों, इस प्रोग्राम फाइल को प्रोग्राम फायरस फाइल बोलते हैं। ये फाइल हम लोग क्यों सेलेक्ट करते हैं? अगर हमारा मॉडल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो हम इस प्रोग्राम फायरस फाइल को सिलेक्ट करते हैं, जो कि हाईलाइट नहीं है, ठीक है। तो प्रोग्राम फायरस फाइल को हम लोग इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारा मॉडल अगर आइडेंटिफाई ना हो पा रहा है तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम फायरस फाइल हम लोग देते हैं यूएमटी में, वो डायरेक्टली दिया हुआ तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं है।
ये नॉर्मल फ्लैशर है, बस इसमें सिर्फ आपका फ्लैशिंग का काम आता है। फिर यहाँ पे कस्टम फ्लैशर है। कस्टम फ्लैशर में आपको पहले जो प्रोग्रामर ये ऑटो प्रोग्राम सेलेक्ट करके प्रोग्रामर फाइल देना होगा और 1 बाय 1 यहाँ से फाइल आप सेलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हो। फ्लैश फाइल कोई फाइल नहीं होता, फ्लैश फाइल नहीं होता, बाकी आपका सिस्टम फाइल वगैरह जो है ये सब आपका फ्लैश फाइल होता है। यहाँ से आपको 1 बाय 1 फ्लैशिंग के लिए दिया हुआ है। तो जिसको फ्लैश करना चाहते हैं, मॉडर्न फ्लैश करना चाहते हैं तो मॉडर्न सेलेक्ट कर लीजिए, SB1 या SB2 यहाँ 1 बाय 1 फ्लैशर है, नॉर्मल भाषा में यहाँ 1 बाय 1 फ्लैशर है। यहाँ से 1 बाय 1 हम फाइल फ्लैश कर सकते हैं। तो ये आपका कस्टम फ्लैशर का उतना कुछ खास इसमें इस्तेमाल नहीं है। कस्टम फ्लैशर का इस्तेमाल हमारा यूएमटी में बेटर है और हमारा एडवांस फ्लैशर भी यूएमटी में बेटर है, इससे बहुत ज़्यादा बेटर है। ये हमारा फ्लैशिंग सेक्शन था, यहाँ से हम लोग नॉर्मल मोबाइल को फ्लैश करते हैं, बस ईडीएल में कनेक्ट करना है, न्यू मेथड टिक आउट करना है, ईडीएल में 9008 पोर्ट बना के मोबाइल को कनेक्ट कर देना, फ्लैश मार देना। हम लोग चलते हैं रीड फॉर्मेट एंड फ्लैश करने। रीड फॉर्मेट एंड फ्लैश करने भी हमारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम मोबाइल का पार्टीशन रीड कर सकते हैं। इस जगह से यहाँ से हम मोबाइल का पार्टीशन रीड कर सकते हैं, मोबाइल का फ्लैश फाइल रीड कर सकते हैं, यहाँ से मोबाइल का पैटर्न रीड कर सकते हैं, इसका एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे का। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लोग सोच रहे हो कि 19 में होगा। फिर इसके बाद यहाँ फैक्ट्री रीसेट है। यहाँ फैक्ट्री रीसेट में कुछ मोड दिए हुए हैं, सेफ मोड, यूजर एंड कैश, FRP मेथड 1, MI FRP मेथड 3। ये MI के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट्री रीसेट, और यहाँ सेफ मोड है। सेफ मेथड ही हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए कॉलकॉम के विषय में, फॉर्मेट के विषय में आप लोगों को फैक्ट्री रीसेट या फॉर्मेट के विषय में थोड़ा सा बतला दें आप लोगों को। कॉलकॉम के मोबाइल को हम जहाँ तक हो सके यूएमटी में बताया था कि हम लोग अवॉइड करेंगे फॉर्मेट करने से किसी भी टूल से। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि कॉलकॉम का मोबाइल जनरली यहाँ से डेड हो जाता है। कॉलकॉम के मोबाइल को हम खास करके अवॉइड करेंगे। अब रहा सवाल कि कॉलकॉम का मोबाइल तो कैसे हम इसको फॉर्मेट करें, तो हम लोग वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करेंगे। तब अब आप लोगों का सवाल आएगा एक कि ओप्पो रियलमी तो वाइप डाटा नहीं होता है, तो ओप्पो रियलमी जब वाइप डाटा हो नहीं रहा तो ओप्पो रियलमी का इसमें कॉलकॉम का काम ही नहीं होता। ओप्पो रियलमी ऐसे इसमें काम नहीं होता, वैसे भी उसमें काम नहीं होता। तो हम लोग कॉलकॉम के मोबाइल को इसलिए नहीं फॉर्मेट करेंगे क्योंकि कॉलकॉम का मोबाइल जहां से बूट करता है वो उसका यूजर एरिया होता है, और फॉर्मेट भी जहां होता है वो भी उसका यूजर एरिया होता है। दोनों यूजर एरिया है, तो गलती से कभी कभी क्या होता है, हम लोग सेफ की जगह अनसेफ फॉर्मेट अगर कर दिए तो उसका यूजर एरिया से जो बूट फाइल है, जो मोबाइल का चालू होने वाला फाइल है, वही फाइल इरेज हो जाता है। अगर वो फाइल हमारा इरेज हो गया तो मोबाइल चालू होना बंद हो गया। तो इसीलिए हम लोग कॉलकॉम के मोबाइल को अवॉइड करते हैं फॉर्मेट करने के लिए किसी भी टूल या डोंगल से। हम अपने फिंगर रीसेट का इस्तेमाल करेंगे, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का इस्तेमाल करेंगे। MI का मोबाइल होता है, लगभग सभी मोबाइल का होता है। जिसका नहीं होता है उसका अनलॉकिंग का ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उसका हम लोग अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हमारा फिर भी दिया हुआ है, आप लोग अगर ट्राई लेना है या करना भी है, सेफ मोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यूएमटी में भी मैंने बताया था, उसमें भी सेफ मोड था, आपका सेफ फॉर्मेट का ऑप्शन था। सेफ फॉर्मेट को यस कर देंगे तो हमारा फॉर्मेट होगा, सेफली फॉर्मेट होगा, मोबाइल को कुछ नहीं होगा। और यहाँ से दिया हुआ मेथड, पुराने मोबाइल को अगर हम यहाँ से FRP मेथड 1 टिक आउट करके और इसको हम स्टार्ट कर देते हैं कॉलकॉम पोर्ट बना करके, ठीक है। यहाँ से हमारा पहले सिलेक्ट पोर्ट फर्स्ट बोल रहा है, यहाँ पे पहले कनेक्ट करना होगा मोबाइल। अगर हमारा मोबाइल हमने कनेक्ट कर दिया और FRP फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP भी दबा दिया और यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो हमारा मोबाइल रीसेट भी हो जाएगा और FRP भी हो जाएगा। मगर थोड़ा सा रिस्क है इसमें, थोड़ा सा रिस्क रहता है डेड होने का। तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, उसको ये कर ले, फैक्ट्री रीसेट कर ले, FRP यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग FRP हटा सकते हैं। FRP वाला टैब हम लोग कल क्लियर करेंगे, आज काफी हो गया। तो यहाँ से हमारा फैक्ट्री रीसेट मेथड है, और यहाँ MI के मोबाइलों का FRP प्लस फैक्ट्री रीसेट, यहाँ से MI अकाउंट भी हट जाएगा और फैक्ट्री रीसेट भी हो जाएगा। यहाँ भी टैब आपका दिया हुआ है। फिर आपका दिया हुआ यहाँ पे डायरेक्ट अनलॉक, ये डायरेक्ट अनलॉक का टैब बना हुआ है। डायरेक्ट अनलॉक में क्या है, ऑटो मोड है, फोर्स मोड है, रिस्टोर मोड है, डिसेबल लॉक्स, इनेबल लॉक। ऑटो मोड में ये क्या है कि एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे तक का मोबाइल का यहाँ से आपका अनलॉक करके दे देगा। फिर यहाँ से फोर्स मोड में भी ये क्या करेगा, एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे तक का मोबाइल को अनलॉक करके दे देगा। रिस्टोर मोड में भी आपका मोबाइल क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा, डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा और 7 से नीचे तक का मोबाइल आपको ये अनलॉक करके दे देगा। रिस्टोर मतलब मान के चलिए एक तरह से फॉर्मेट हुआ, सेफ फॉर्मेट हुआ। डिसेबल लॉक्स, यहाँ से क्या होगा कि आपके मोबाइल का
स्क्रीन का लॉक हट जाएगा, मगर सेटिंग से वो लॉक नहीं जाएगा। सेटिंग से लॉक आपको यहाँ से रिमूव नहीं होगा, स्क्रीन का लॉक चला जाएगा। फिर आपका जो सेटिंग से लॉक स्क्रीन से लॉक रिमूव हुआ है उसको ये वापस से इनेबल लॉक इनेबल कर देगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट अनलॉक का। ये एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे तक के लिए ही है। यहाँ से आप एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे तक का मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। राइट सेलेक्टेड, और यहाँ पे है आपका मोबाइल स्कैन करने के बाद, आपका मोबाइल जो है यहाँ स्कैन कर लेने के बाद आप यहाँ से राइट सेलेक्ट कर सकते हैं और वाइप सेलेक्टेड कर सकते हैं। मोबाइल पहले आपको स्कैन करना होगा। यहाँ मोबाइल कनेक्ट करके पोर्ट बना करके आपको स्टार्ट बटन प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पूरे का पूरा जैसा कि हमने एडवांस फ्लैशर में बताया था यूएमटी में एडवांस फ्लैशर में मैंने बताया था कि क्या आपको करना है। तो मोबाइल को पहले कनेक्ट कर देना है, ठीक है। मोबाइल कनेक्ट करने के बाद आपको राइट सिलेक्टेड क्लिक कर लेना है और स्टार्ट करना। आपके मोबाइल का सारा पार्टीशन इस जगह में शो करने लगेगा, सारा का सारा पार्टीशन जो भी आपके मोबाइल के अंदर पार्टीशन है। अब उसको हमको क्या करना है, अगर हमको कोई फाइल को इंडिपेंडेंटली राइट करना है, इंडिपेंडेंट फाइल राइट करना है, तो वहां से हम अपने कंप्यूटर का फाइल चूज करके उसको रिप्लेस मार सकते हैं, अपने मोबाइल के फाइल के साथ रिप्लेस मार सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, एक तरह से ये एडवांस फ्लैशर है हमारे यूएमटी का। यूएमटी क्लास का क्यूसी फायर वाला देख लीजिएगा, पहला दिन क्लास यूएमटी का, उसमें एडवांस फ्लैशर होगा। बस उसी के तरह का ये मोबाइल का आपका स्कैन करके बता देगा कि आपके मोबाइल में क्या क्या पार्टीशन है, क्या क्या फाइल है। उस फाइल को हम अपने फ्लैश फाइल से रिप्लेस मार सकते हैं। वो यूएफआई जब कीजिएगा ना तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। यूएफआई में क्या होता है कि सिक्योरिटी फाइल हम लोग इंडिपेंडेंट रीड करके रखते हैं, तो उस फाइल को अगर हम यूएफआई से राइट ना करके यहाँ से भी चाहे तो राइट कर सकते हैं सिक्योरिटी फाइल को, यहाँ से फोल्डर दे करके। वाइप सेलेक्टेड क्या हुआ कि आपके मोबाइल का 1 बाय 1 फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं, 1 बाय 1 फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से वाइप सेलेक्टेड में। रिपेयर फैक्ट्री सेटिंग, ये आपका आप जानते हैं रिपेयर फैक्ट्री सेटिंग क्या होगा। आपका मोबाइल का फैक्ट्री सेटिंग रिपेयर हो जाएगा, मोबाइल रिस्टोर हो जाएगा। ये भी एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे तक का होगा। अब यहाँ जो था हमारा रीड एंड फॉर्मेट टैब तक आया। एक्स्ट्रा टैब हम लोग कल क्लियर कर लेंगे और एक्स्ट्रा टैब के बाद बाकी का आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अब मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ और मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। चलिए, अब मैं सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। और पीवी जी, आपसे काइंडली आपसे बात बोलना था, आप वीडियो को जो है ना रिवाइंड करके शुरू से देखिए, अच्छे से देखिए, उसको प्रैक्टिकल कीजिए। मुझे उम्मीद है हो जाएगा, कुछ टफ नहीं होता है, सब इंसान ही करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपके फॉलो करूंगा सर। तो सभी से मैं विदा चाहता हूँ, मैं क्लास को करता हूँ। गुड नाइट। ओके, नमस्कार सर। नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू।